Times of India. Wafadlal Modi. Tata. Goenkas. Just 1 minute. NGO in 5? NGOs. Do you know what an NGO is? No, I don't know. Not for profit, non-government organization. Oh, I have to recollect. Just 1 minute. Something begin with not known. NGOs. I actually don't know. Non-government organizations. Yeah, you can say just like Reliance. मुमकिन है। मुमकिन है। मुमकिन है। मुमकिन है। मुमकिन है अभियान महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा समाप्त करने की एक कोशिश है। ये कोशिश महिलाओं को जिंदगी के निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, उनको अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अपने हकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। मुमकिन है अभियान के पहले चरण में घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। इसमें महिलाओं के प्रति होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौनिक हिंसा के खिलाफ जानकारी दी गई है और एक सामाजिक चर्चा की शुरुआत हुई है। Like thousands of women across India, Sarla Devi's day starts while the world is still asleep. Often having to walk miles for water at the crack of dawn, the life of rural Indian women isn't an easy one. After single-handedly working around the house, women then proceed to the farms. It's women like Sarla Devi who work the hardest on most rice farms in India, especially the ones in the hill state of Uttarakhand. The burden of work only increases with the passage of the day. The tough life of these women mirrors the hardships faced by farmers in the process of rice cultivation across India. Since the beginning of time, rice cultivation has been considered much more than mere farming in India. Rice for Indians is almost a way of life. Cultivation of rice in India requires very hard labor. The returns are often meager for the back-breaking effort required. But this truth is now witnessing a transformation. बादशाहपुर गांव दिल्ली से चंद मील दूर फरीदाबाद के एक कोने में बसा है। यहाँ के निवासी सूर्य की पहली किरण के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ की अधिकतर आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। सन 47 से पहले इस गांव में मुस्लिम बाहुल समाज था, जिसका सबूत यहाँ की वीरान हवेली और मस्जिदें हैं। जब देश बंटवारे के दौर से गुजर रहा था, तो यह गांव भी इस आग की चपेट से अछूता नहीं रहा। यहाँ के अधिकतर मुसलमान दूसरी जगहों पर पलायन कर गए और कुछ बंटवारे की इस आग से अपने आप को बचा न सके।
हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में बसा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक छोटा समृद्ध राज्य। एक ऐसा प्रदेश जो धवल बर्फीली चोटियों का, नायाब फूलों का, रसीले फलों का और विपुल वन संपदा का क्षेत्र है, जिस पर प्रकृति ने अपना समस्त वैभव दिल खोलकर लुटाया है। वाकई हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य उसकी सबसे कीमती धरोहर है, लेकिन हिमाचल की असली पहचान है वहाँ पे रहने वाले सीधे सादे और आकर्षक लोग, जो अपने समाज की उन्नति और खुशहाली के प्रति अत्यंत उत्साहित और जागरूक नजर आते हैं। और ऐसी ही जागरूकता का परिचय दिया हमीरपुर में रहने वाले कुछ नौजवानों ने। जी हाँ, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक। हमीरपुर के भोले भाले लोग अपना ग्रामीण जीवन संवारने के प्रति काफी प्रयत्नशील हैं। इनकी जीवन शैली में प्रगति एवं विकास के पदचिन्ह साफ दिखते हैं, जिससे हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्ध जिला बन गया है। परंतु आज बढ़ती हुई आबादी यहाँ की प्रगति और विकास में बाधक बन रही है और एक जटिल समस्या का रूप धारण कर रही है। ऐसे में हमीरपुर की जनता ने अपने सामाजिक दायित्व को समझकर खुद पहल की, या यूं कहिए कि एक मिसाल कायम की, नवीन नसबंदी अपनाकर। नवीन नसबंदी यानी NSB। आखिर ये नवीन नसबंदी है क्या? पुरुष नसबंदी के इस आधुनिकतम तरीके के बारे में अधिक जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। आइए हम भी देखें कि इस नई तकनीक में है क्या जिससे अधिकतर लोग इसे अपना रहे हैं। It has happened with one or two people that I know, and people on the streets don't do anything. They need to have that, will to protect the women and not just women, anybody.
When you collect the syringe, you've got to go clip. You better go clip. Use the puncture-proof box where the needle goes dip. Collect, clip, and the needle goes dip. That's the right way, yeah, that's correct. And now remember, you must disinfect. Just disinfect. Then the final step, the best way to close. You've got to dispose. Dispose. Got that? Collect, clip, disinfect, dispose. Collect, clip, disinfect, dispose.